مضاد. आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तरफ से कैसे इजराइल घिरा और कैसे बौखलाहट में कदम उठाया, तमाम चीजें दिखाऊंगा। आप सबको पता है कि गजा पर लगातार हो रहे हमलों के बीच किस तरह से हूती लड़ाकों ने इजराइल को तैला कर रख दिया। एक दो नहीं, कई ऐसे ड्रोन दागे गए जिसकी वजह से लगातार वहां घायल लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तबाही का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, एक ताजा हमला भी आपको दिखाऊंगा जो इस बार हमास की तरफ से किया गया। यानी जब से फिलिस्तीन को मान्यता मिली है तब से गजा बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से इजराइल के सैनिकों को खदेड़ने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहा है जो भी एक स्वतंत्र देश करता है अपनी सरजमी को बचाने के लिए। लेकिन इस बौखलाहट में क्या किया गया वो भी देखिएगा। हूती लड़ाकों की तरफ से हमला हुआ था, अब इजराइल ने सना पर एक बड़ा हमला किया। एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। यही नहीं, एक और खबर निकल कर आई है, नेतन्याहू की तरफ से भेजे गए सैनिकों को भारी नुकसान गजा में उठाना पड़ा और एक नहीं, दो बड़े देश अब तगड़े प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं इजराइल पर। इनमें से एक देश तो फ्रांस ही है, दूसरा कौन सा है वो भी देखिएगा। बहुत सारी खबरें हैं आज। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ कर रहा हूं। यह हमास की तरफ से किया गया हमला है, बड़ा हमला है। ये देखिए, बच गया बस, ये समझिए। अब आप समझे क्या है। एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, आप देख रहे थे, अचानक से उस पर एक हमला होता है। इसमें दावा किया गया, अब इन्होंने क्या लिखा उस पर मत जाइएगा। हम तो हमेशा हमास को लड़ाका संगठन कहते हैं। हमास ने गजा सिटी के पास एक इजरायली हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश की। संदिग्ध तौर पर आरपीजी से हमला किया गया। हेलीकॉप्टर सुरक्षित है, हमले को नाकाम किया गया। ये तमाम चीजें निकल कर आई। अच्छा, ये हमला कहाँ हो रहा है? गजा सिटी के पास एक इजरायली हेलीकॉप्टर है। अगर एक इजराइल का हेलीकॉप्टर गजा सिटी यानी कि फिलिस्तीन जो स्वतंत्र देश की मान्यता जिसे मिली है वहां पर अगर इजराइल का हेलीकॉप्टर आएगा तो उस पर हमला करने वाले उसी देश के नागरिक आतंकी नहीं हो सकते। वो अपनी देश की सुरक्षा करने वाले लड़ाके हैं और बिल्कुल वो वही कर रहे हैं। कोई भी देश करेगा, कोई भी स्वतंत्र देश करेगा, मुझे लगता है उन्हें हक है। अब इन सब के बीच एक और बड़ा हादसा हुआ। पहले ये खबर देखिए, ये देखिए, ये तेल अवीव से निकली हुई वीडियो है। इसमें बताया गया है कि जोरदार धमाका तेल अवीव में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। कैसे, कहां, क्यों हुआ धमाका भी इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा हमला हुआ। ये देखिए, गाड़ी पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई। इसकी वजह क्या थी, एक्सप्लोडेड कैसे हुई, धमाका कैसे हुआ, ये एक खबर है। वहीं देखिए, हमास के स्नाइपर ने इजराइल के सैनिक को मार गिराया। गजा सिटी के अंदर एक और सैनिक हलाक हुआ। ये गजा से निकली हुई तस्वीर है। यानी सोचिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, किस तरीके से हमास किस तरीके से बहुत ताकतवर होकर इजराइल को खदेड़ने में लगा हुआ है। यह खबर हम आपको लगातार दिखाई रहे थे। अब इन सब के बीच हो क्या रहा है, अब जरा तस्वीरें देखिए। पहले ये वीडियो निकलकर सामने आई थी, हमने आपको वीडियो दिखाई थी। इस वीडियो के बाद अब दावा क्या किया जा रहा है, दावा पढ़ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि 48 ऐसे इजरायली हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, मतलब जिंदगी और मौत की कगार पर है। इनका यह हाल क्यों हुआ? इसी हूती लड़ाकों की तरफ से किए गए हमले के बाद के हालात है। यमन ने जो ताबड़तोड़ हमले किए थे उसमें 48 इजरायली सैन्य, इजराइल के जो नागरिक हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहाँ हालत खराब है। अब इसके बदले में क्या क्या किया जा रहा है, पहले वीडियो देखते चलिए। तो एयर स्ट्राइक हुई। ये एयर स्ट्राइक सना में की गई है। दावा किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक सना में की गई है। एक के बाद एक जो हमले हूती लड़ाकों की तरफ से किए जा रहे थे उसके एवज में इजराइल ने भी एक बड़ा हमला किया है। इजराइल की फोर्सेज ने एयर स्ट्राइक की। देखिए वीडियो। ये तमाम तस्वीरें वहीं से निकलकर सामने आई हैं, सना से निकली हुई तस्वीरें हैं। अगली तस्वीर एक और वीडियो है। बहुत सारी वीडियोस उसमें से निकल कर आई हैं कि कैसे सना पर हमला किया है।
बौखलाकर। ये देखिए, ये सना से निकली हुई तस्वीरें, यमन की राजधानी है सना, वहां पर इजराइल के हमले के बाद की ये तस्वीरें निकल कर आई सामने। ये भी देखिए एक और तस्वीर, एक और वीडियो। तो सना को पर हमला करके आत्मसंतुष्टि पाने की कोशिश तो हो रही थी, और ये अच्छी कोशिश भी है, इसको गलत भी नहीं माना जाएगा भाई, ये सब अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दो बड़े झटके इंतजार कर रहे थे नेतन्याहू का। तो पहली खबर क्या है, स्लोवेनिया ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप हमारे देश में यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई। ये अपने आप में वाकई प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए थोड़ा मुश्किल वाली घड़ी अब आ गई, खड़ी हो गई है। खड़ी भी इसलिए होगी जब आपको 10 बार समझाया जाए, अलग अलग तरीके से आलोचना हो और जो साफ जाहिर हो रहा हो। एक होता है कि नहीं समझाया जाए, एक स्थिति ऐसी आती है आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ये काम गलत है, फिर भी आप माने नहीं, आप बार बार राष्ट्रवाद के नाम पर तमाशा करते रहे, तो यकीन मानकर चलिए ये हश्र तो होना ही था। दूसरी खबर क्या है, खबर देखिए। Well, I think on that topic, in very clear terms, he said that Europeans and Americans are on the same page. Donc il ne faut pas arriver So, à l'annexion de la Cisjordanie. no annexation of the West Bank. Quite clearly not. That would be the red line. Yes, but it would also be an end of the Abraham Accords, which was one of the success stories from Trump's first administration. तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने साफ कहा इजराइल वेस्ट बैंक का विलय नहीं करेगा। इस मुद्दे पर ट्रंप भी हमारे साथ हैं, अगर ऐसा हुआ तो अब्राहम समझौता खत्म हो जाएगा। ये हम सब के लिए रेड लाइन है जिसमें अमेरिका भी शामिल है, समझ लीजिए। अब आप समझिए, अमेरिका ने भी कह दिया है कि नहीं, वेस्ट बैंक पर किसी भी कीमत पर इजराइल का कब्जा नहीं हो सकता है। यह अपने आप में नेतन्याहू के लिए बैकफायर हो गया है। नेतन्याहू को लगा कि जब तक अमेरिका साथ है, जब तक तब तक कितने ही तमाशे करते रहो, बाद में अगर पूछ लिया जाएगा तो कुछ नहीं, ये कह दिया जाएगा अमेरिका ने भी तो किया, मैं अकेला कैसे जिम्मेदार हूँ। लेकिन अब अमेरिका ने भी पल्ला झाड़ लिया है, शुरू कर दिया पल्ला झाड़ना। इन सब के बीच एक और बयान दिया उन्होंने, जो बयान है ये बहुत खास बयान है, जरा सुनिए। Convince the Israeli on one side, and you have to convince the Americans to put pressure on the Israelis. So if in the coming days things continue as they have been in Gaza, then we in Europe, we have to take on our own responsibility. And we have to bring in sanctions. तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। अगर गजा में हालात ऐसे ही चलते रहे तो यूरोप को जिम्मेदारी लेनी होगी और प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। हमें अमेरिका को भी इजराइल पर दबाव डालने के लिए राजी करना होगा, ये कह दिया है। दरअसल आपको याद होगा, खुद फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि यरूशलेम में जो उनका अपना फ्रेंच डिप्लोमेट है, यानी कि उनका जो दूतावास है, उसे बंद करने पर विचार कर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा इस बार पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखेंगे, वैसे तो कई देशों का सहयोग है, 142 देश भी सामने आए, 8 देश जुड़े, उसके बाद 150 देश हो गए कुल मिलाकर जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी, वो अलग मसला है। लेकिन कुछ इसमें से ऐसे देश हैं, क्लियर बता देता हूँ, कई देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता देने के साथ तो हैं, लेकिन वो इजराइल के साथ भी खड़े हैं। उनका कहना है मान्यता दीजिए, लेकिन ये नहीं कि इजराइल को बुला दिया जाए। लेकिन उनमें से कई अब ऐसे देश हैं जो इजराइल की क्रूरता के खिलाफ भी खड़े हैं, और उसमें से फ्रांस बहुत अव्वल दर्जे पर आगे चल रहा है पश्चिमी देशों में देखा जाए तो। वहीं नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा ऐलान किया। नॉर्थ कोरिया एक मिलिट्री सपोर्ट देने जा रहा है ईरान को। ये बड़ा ऐलान किया गया एक ऐसे वक्त में जब रूस के साथ खुद उनकी अपनी न्यूक्लियर जो वीक थी उसमें बातचीत होती है, वेपन बनाएंगे, पावर प्लांट बना रहे हैं, इन तमाम चीज़ों बातचीत चल रही है। इन सबके बीच नॉर्थ कोरिया ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने जा रहा है। ये थोड़ा समीकरण गड़बड़ करेगा अमेरिका के हिसाब से मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर ईरान खुल्लम खुल्ला अगर नॉर्थ कोरिया ऐसे करके साथ आता है तो। इन सब के बीच एक और खबर आई, खबर देखिए पहले। Let's not be naive. Russia is paying for this support. So North Korea is getting long-range missile technology in return, which then makes North Korea an even bigger threat to the US main. देखिए, इसी का मैं जिक्र कर रहा था। नेटो चीफ है रुट्टे, उन्होंने नॉर्थ कोरिया और ईरान को बड़ा खतरा बता दिया है। किसे? नॉर्थ कोरिया को और ईरान को। अभी जो बात हुई इसमें रूस उत्तर कोरिया की मदद के बदले उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो अमेरिका की मुख्य भूमि के लिए और बड़ा खतरा बन रहा है। ईरान के मुल्ला भी यूक्रेन युद्ध में सक्रिय हैं अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए। यानी अब खुद समझिए, हालत खराब हो चुकी है। एक वक्त था जब अमेरिका की तूती बोला करती थी, आज हालत यह है अमेरिका अकेला पड़ चुका है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।